हेलो एवरीवन। ये हम लोगों के जो वो पिनाकल का जो लेटेस्ट फोर्थ एडिशन आया हुआ है उसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। तो जो लोग उसको नहीं देखें वो चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग जो है वो देखने वाले कहाँ से, अभी हम लोग जो है 26 से लेकर और 50 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे अगली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो तभी आप लोगों के पास प्रकट होगी जब आप जो है वो इस वीडियो के ऊपर में 5 लाइक पूरा कर देते हैं। 5 लाइक पूरा होते ही वो वीडियो आ जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन। हम लोगों का भी दिया है कि मणिपुर में निम्नलिखित में से किस नृत्य को ढोल नृत्य की गतिविधि के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, या सीधे सीधे कहें तो हम लोगों को दिया हुआ क्या कि कौन से नृत्य में जो है ढोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ढोल जो है उसको बजाया जाता है। तो मैं पिछले लेक्चर में शायद पुंग चोलोम के बारे में बताया हुआ हूँ कि पुंग चोलोम का मतलब ही होता है हम लोग का क्या कि ड्रम की गर्जना जो होती है, मतलब ड्रम का आवाज़ जो होता है उसी को पुंग चोलोम हम लोग कह रहे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी पुंग चोलोम हो जाएगा। इसके अलावा लुईबत फिजाक अगर देखें हम लोग तो ये कहाँ का है, ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। और मणिपुर में जो है वो नागा कम्युनिटी के द्वारा ये डांस किया जाता है। इसके अलावा थांगटा अगर देखें, ये थांगला अगर देखें हम लोग तो ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। और सिमलाम जो है इसको हम लोग फ्लाई डांस के रूप में भी जानते हैं, और ये रोंगमेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सारे के सारे डांस जो हम लोगों के वो एक ही जगह से मणिपुर से ही बिलोंग कर रहे हैं। फिर आगे यदि हम लोग बने दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कथक नृत्य शैली के घराना नहीं है, मतलब कथक का घराना निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कथक क्या है, कितने घराने, तो हम लोग कहेंगे 4। फिर कहेंगे कौन सा, तो हम कहेंगे एक तो जयपुर है, मतलब ये तो ठीक है। फिर एक बनारस है, ये भी ठीक है। फिर एक है रायगढ़, ये भी ठीक है। और चौथा कौन सा, चौथा है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ घराना है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद जो है ये हम लोगों का गलत उत्तर है, यहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग से पूछ ले कि बनारस घराना आखिर शुरू कौन किए हुए थे, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं ये पंडित राम साय के द्वारा बनारस घराना शुरू किया गया था। फिर जयपुर घराना यदि पूछे तो हम कहेंगे भानुजी महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। रायगढ़ घराना यदि पूछे तो हम कह सकते हैं कि यह राजा चक्रधर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और लखनऊ घराना से ही लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और भी बाकी सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग बिलोंग करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का दिया हुआ क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान ये झारखंड से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें से झारखंड से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है। तो जमदा, कर्मा, पाइका ये तीनों तो झारखंड से, लेकिन ढिमसा जो है ये झारखंड से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा? ढिमसा ही हो जाएगा। ठीक है, ढिमसा फिर आखिर है कहाँ से, तो ये है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से है? ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है। आगे हम बढ़ें तो यह निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो जीवन साथी घर से अगर दूर चला जाता है तो वो हम लोगों को बिरहा, बिरहा का मतलब ही होता है किसी से बिरह हो जाना, मतलब दूर हो जाना, विलगाव हो जाना, अलग हो जाना, तो यह बिरहा होता है। तो बिरहा मेनली बिहार का जो एक प्रमुख लोक नृत्य है, और ये इसका सही उत्तर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद यदि देखें हम लोग मटकी डांस हम लोगों का दिया हुआ यहाँ पर, तो मटकी डांस जो है ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। फिर अलकाप यदि देखें तो ये झारखंड का, और पाइका भी झारखंड का और उड़ीसा का है। ठीक है, झारखंड उड़ीसा दोनों में ही ये हम लोगों के जो आदिवासी कम्युनिटी है उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का दिया है निहंग सिख योद्धाओं का एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जिसको कि गतका हम लोग कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है, गतका का इस्तेमाल ये आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। और हम लोगों से पूछा गया है कि ये गतका जो है आखिर किस राज्य से बिलोंग करता है, मतलब किस राज्य का एक इंपॉर्टेंट हम लोगों का जो है ये खेल हो जाता है या नृत्य हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे निहंग सिख की बात हो रही है। तो जिसको बहुत ज़्यादा पता नहीं भी होगा वो भी बता सकते हैं। सिख तो मुख्य रूप से पंजाब में मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर हम लोगों का पंजाब हो जाएगा। गतका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो नृत्य शैली है, और ये जो है एक प्रकार का मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, तो वो पंजाब से है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कलाड़ी पयट्टू का नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे। कलाड़ी पयट्टू, सिफूजी सौर ये जो है वो कलाड़ी पयट्टू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो प्लेयर है। तो कलाड़ी पयट्टू जो है भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, और ये केरल से बिलोंग करती है। इसके अलावा सिलम्बम ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। फिर थांगटा, सरितसर ये दोनों ही हम लोगों के मणिपुर से बिलोंग करता है। थोरा ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। इनबुआन कुश्ती ये मिजोरम से बिलोंग करता है। लाठी हो गया, गतका हो गया, ये तो पंजाब से बिलोंग करता है, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर मुश्ती युद्ध पूछ ले, मुश्ती युद्ध, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये करता है बनारस से बिलोंग। और परिखंडा ये बिहार का डांस आर्ट फॉर्म है, किस चीज़ का? तो मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। ठीक है,
फिर मुंडीयट्टू, ये जो है वो किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? तो मुंडीयट्टू जो है वो केरला से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? केरला से बिलोंग करती है मुंडीयट्टू। फिर आगे यदि बढ़े तो एलेला कराडी, क्या एलेला कराडी जो है वो किस भारतीय राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है? तो एलेला कराडी जो है ये कहाँ का है? ये केरला का। कहाँ का? केरला का है। मेनली अगर हम लोग आदिवासी नृत्य को देखें तो भारत में टोटल 8 आदिवासी नृत्य जो है अभी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से एक तो अपने यही है जो कि अभी हम लोग तुरंत देख चुके हैं, वो केरला से बिलोंग करता है। इसके अलावा देखें तो संथाली जो है वो संथाल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में। इसके साथ साथ अब बांस नृत्य जो बम्बू डांस होता है वो मिजोरम का है। कालबेलिया राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूनेस्को से भी दर्जा प्राप्त है। फिर भगोड़िया ये मध्य प्रदेश से है। फिर छऊ, छऊ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छऊ के 3 ठो मुख्य अलग अलग तरह के जो हैं वो टाइप रहा कर रहे होते हैं, तो उसमें वो हम लोगों के उड़ीसा का मेनली मुख्य है, उड़ीसा का, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल और झारखंड में भी अब किया जाता है। इसके अलावा ढिमसा, ये देश को दिमसा हम लोग कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हो जाता है। और सादसुक ये जो है कहाँ का है? ये है मेघालय का। ठीक है। फिर आगे यदि बढ़ें हम लोगों का पूछा गया है क्या है क्वेश्चन कि भगवान खंडोबा से जुड़े वाद्य मुरली मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सबसे पहले भगवान खंडोबा जो है किससे संबंधित है? वाद्य मुरली नृत्य से संबंधित है। मतलब वाद्य मुरली नृत्य भगवान खंडोबा की पूजा के लिए की जाती है। और ये किस राज्य से? तो ये है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से ये बिलोंग करता है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के कुछ और इंपॉर्टेंट डांस को, तो उसमें हम लोग के लावनी आता है, कोली आता है, धंगाड़ी गाजा आता है, पोपदास आता है, तमाशा आता है, डिंडी कला आता है। तो ये सब हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। फिर अगर आगे क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग तो दिया है राउत नाच जो है वो एक राज्य के अधिकतर आदिवासी द्वारा किया जाता है और ये निम्नलिखित में से किस राज्य से बिलोंग करता है? तो राउत नाच कहाँ का? ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। और ये दीपावली के बाद जो है देवउठनी एकादशी होती है, जिसको हम लोग जो है मतलब बिहार में देवउठान एकादशी कहते हैं, तो उसमें जो है ये करा जाता है। इसके साथ साथ जो है लोग कन्फ्यूज होता है राउत नाच और रऊफ में। तो रऊफ जो है ये कहाँ का? ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का। लेकिन राउत नाच जो है ये कहाँ का? ये है छत्तीसगढ़ का। फिर नेक्स्ट में अगर हम लोग बढ़ें, दिया हुआ संगराई भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? मतलब संगराई जो है वो भारत के किस राज्य में मेनली किया जाता है? तो संगराई जो है वो भारत के त्रिपुरा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये त्रिपुरा में किया जाता है। और त्रिपुरा में चैत मास जो होती है, चैत मास में ये करा जाता है। चैत मास बोले तो अप्रैल में। कब? अप्रैल के आसपास जो है ये करा जाता है। और ये कौन कम्युनिटी के द्वारा करी जाती है? तो ये मोग नाम की कम्युनिटी होती है त्रिपुरा की, उन लोगों के द्वारा जो है वो संगराई नाम का ये नृत्य करा जाता है। फिर दिया युद्ध के देवता कौन थे? मुरुगन, जिसको कि हम लोग कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र थे वो। तो युद्ध के देवता जो है मुरुगन, इसकी औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कराया जाता है? मतलब मुरुगन देवता की पूजा के लिए कौन सा नृत्य कराया जाता है? ये हम लोगों से पूछा गया है। हम लोग बताएंगे कि वो है कवड़ियट्टम। क्या है? कवड़ियट्टम है। कवड़ियट्टम ये करा जाता है। अच्छा, कवड़ियट्टम को बर्डन डांस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट में यदि हम लोग बना दिया हुआ क्या निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य, मतलब एक मास्क डांस फॉर्म है जिसमें लोग चेहरे के ऊपर जो अलग अलग तरह के मास्क वगैरह सब पहनते हैं और उसके बाद जो है डांस करते हैं। तो ये हो जाएगा गंभीरा। क्या हो जाएगा? गंभीरा हो जाएगा। और ये कब करा जाता है? ये करा जाता है चैत्र संक्रांति में। कब? चैत्र संक्रांति जो होती है उस चैत्र संक्रांति में लोगों के द्वारा जो है गंभीरा डांस करा जाता है। इसके अलावा देखें तो कबड्डी जो है वो तमिलनाडु का है। फिर गिद्दा पंजाब का है। और जवारा ये भी जो है वो, जवारा तो एमपी का है। कहाँ का? एमपी का है। ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ें, नेक्स्ट हम लोग का दिया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले मंदिर में सादिर के रूप में जाना जाता था? किसके रूप में जाना जाता था? सादिर के रूप में जाना जाता था। मतलब कौन से डांस फॉर्म को पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? तो हम कहेंगे कि वो भरतनाट्यम को कहा करते हैं। मतलब भरतनाट्यम को ही पहले सादिर के रूप में कहा जाना जाता था। और इसी को जो है वो दासी अट्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी डांस फॉर्म को दासी अट्टम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। भरतनाट्यम को भी दासी अट्टम के रूप में भी हम लोग जानते हैं। फिर सादिर से इसका नाम जो है भरतनाट्यम किसके द्वारा पड़ा? तो कृष्णा अय्यर के द्वारा जो है, कौन? कृष्णा अय्यर के द्वारा जो है ये नामकरण किया गया था। ठीक है। कृष्णा अय्यर जो है वो इस नामकरण के लिए जाने जाते हैं हम लोग के। नेक्स्ट में यदि हम लोग बढ़ें तो इसमें दिया है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? मतलब थिएटर कला के रूप में हम लोग किस डांस को बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्धि मिल चुकी है वो देखें तो वो है कौन सा? वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम का उल्लेख जो है मानसोनलास नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है, सोमेश्वर तृतीय के द्वारा ये लिखी गई किताब है। उस किताब में भी हम लोग को भरतनाट्यम का उल्लेख देखने को मिलता है और इसको अभी थिएटर कला के रूप में जो नए सिरे से तैयार किया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों का है, इसमें हम लोगों का क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों का वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, मतलब मैतेई लोग जो हैं वैष्णव कम्युनिटी के, उन लोगों से जुड़ा हुआ डांस हम लोगों का कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे कौन सा है, वो मणिपुरी है। कौन सा? मणिपुरी है। मेनली मणिपुरी डांस जो है, मणिपुरी और इसके साथ साथ सत्रिया, इन दोनों का प्रयोग किया गया था किस चीज़ के लिए, तो भागवत जो धर्म था, मतलब वैष्णव धर्म जो था, या कह सकते हैं सनातन धर्म जो था, इसके वैष्णव मत का प्रचार प्रसार करने के लिए ही जो है वो इन दोनों डांस को बनाया गया था। फिर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें हम लोगों का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। हम लोगों को पता है उत्तर भारत से सिर्फ और सिर्फ एक ही डांस फॉर्म संबंधित है, और वो है क्या, वो है कथक। जो कहाँ से संबंधित है, ये यूपी से संबंधित है। कहाँ से? यूपी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अगर प्रमुख डांसर को हम लोग देखें तो वो उसमें कौन सा बात है, उसमें आते हैं भारती गुप्ता, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, शंभू महाराज, सितारा देवी। तो ये सारे के सारे हम लोगों के इस डांस से बिलोंग करते हैं। फिर अगर आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ें, दिया निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक नृत्य रूप है, तो इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा उत्तर है क्या, हम लोग का कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया है। कालबेलिया जो है राजस्थान का है। कहाँ का है? तो ये एक राजस्थान का डांस फॉर्म है, और यूनेस्को के द्वारा जो है वो इस डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है। ये मेनली सपेरन जनजाति की महिलाएं रहा करती हैं, उनके द्वारा करा जाता है। इसके अलावा भांगड़ा और गिद्धा, ये दोनों ही कहाँ का है, ये दोनों ही पंजाब का है। और पंजाब के साथ साथ दलखई जो है, ये यदि पूछे ये कहाँ का है, तो ये है उड़ीसा का। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग अगर बढ़ें, दिया है क्या, उम्मट आर्ट जो है डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। मतलब उम्मट आर्ट जो है वो कहाँ पर आखिर किया जाता है, तो उम्मट आर्ट नाम का डांस है, ये कुर्ग कर्नाटक में जो है वो किया जाता है। कहाँ पर? कुर्ग कर्नाटका में करा जाता है। और यही है हम लोगों का। आगे अगर बढ़ें हम लोगों का, तो नट्टुबनार डांस का आयोजन जो है वो हम लोगों का कहाँ पर किया जाता है, मतलब नट्टुबनार डांस जो है इसका, ये किसके, मतलब इसके किस डांस के डांसर को नट्टुबनार हम लोग जो है वो कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग भरतनाट्यम के, किसके? भरतनाट्यम के डांसर को हम लोग नट्टुबनार के रूप में जानते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का हम लोग को पढ़ा है। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का, और कथक जो है ये यूपी का है। सबको याद हो गया होगा अब तक, लग रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं ना, तो इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुकी होती है कि आपको वो याद ही हो जाती है। फिर ये मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो सबसे पहले मिनिकॉय द्वीप आखिर है कहाँ पर, ये लक्षद्वीप आइलैंड हम लोगों का जो है, लक्षद्वीप आइलैंड का एक हिस्सा है मिनिकॉय। ठीक है, जो कि मालदीव से बहुत ज़्यादा पास पड़ता है। तो मिनिकॉय द्वीप का हम लोगों का पूछा गया है कि लोकप्रिय नृत्य कौन सा है वो, तो हम लोग बताएंगे कि ये है लावा। क्या है? लावा है। ठीक है। और लावा मिनिकॉय लक्षद्वीप का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है। फिर हम लोग का लेसल पत्तू यदि पूछे ये कहाँ का है, तो ये नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। अलुयट्टू भी नागालैंड का, और मोयासाई भी नागालैंड का। ये तीनों ही नागालैंड के हैं, और सिर्फ एक ही अलग था। तो जिस लोगों को नागालैंड का याद रहता तो वो आराम से इसको अलग करके बता सकते थे। फिर दिया डैश दक्षिण मालाबार का लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, मतलब एक मुखौटा नृत्य इसमें से हम लोग के दक्षिण मालाबार में कौन सा है। मालाबार हम लोगों का जो है एक तट है, मतलब भारत अपना जो है वो इस तरह से है बना हुआ। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश से लेके और तमिलनाडु का जो लास्ट वाला हिस्सा है विशाखापट्टनम से तमिलनाडु तक, इसको हम लोग जो है मालाबार तट के रूप में जानते हैं। तो मालाबार तट का पूछा गया है कि ये हम लोगों का कौन सा इंपॉर्टेंट एक डांस है, वो है कुमति कल्ली। क्या है? कुमति कल्ली जो है ये है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखें धनगर कहाँ का है, तो ये गोवा का है। गोवा के चरवाहे जो है वो धनगर डांस करा करते हैं। ठीक है, इसको धांगड़ भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखें हम लोग परिचकल्ली, ये कहाँ का है, ये है लक्षद्वीप का। कहाँ का? लक्षद्वीप का है परिचकल्ली। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग कहते हैं निम्नलिखित नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर जले हुए दीप के साथ साथ प्रदर्शन कराया जाता है। मतलब महिलाएं जो हैं वो सर के ऊपर में जो है जली हुई दीप रखती है और उसके बाद डांस करा करती है। तो ये कौन से डांस में ऐसा होता है, तो ऐसा होता है चारी डांस में। किसमें? चारी डांस में होता है। और ये डांस कहाँ का? ये है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान की आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा जो है ये डांस करा जाता है। फिर नेक्स्ट में यदि देखें हम लोग, दिया हुआ है कि डैश एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। मतलब इन तीनों का संयोजक है। कौन से डांस में हम लोगों को भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ साथ जुड़ता दिखता है। ये दिखता हम लोगों को किसमें? कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी में, ऑप्शन नंबर डी में। और ये कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। फिर नेक्स्ट में यदि हम लोग बढ़ें, तो इसमें हम लोगों को दिया क्या, दशहरा उत्सव के दौरान वीरगासे जो नृत्य है ये करा जाता है। तो हम लोगों से पूछा गया कि वीरगासे नृत्य आखिर जो है कहाँ पर किया जाता है। तो वीरगासे नृत्य जो है वो कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है कर्नाटका में। कहाँ पर कराया जाता है? कर्नाटका में कराया जाता है। और कर्नाटका में ये श्रावण और फिर उसके साथ साथ कार्तिक महीने में जो है ये डांस किया जाता है। ठीक है। फिर आज का अंतिम जो क्वेश्चन हम लोग का होगा वो क्या दिया हुआ, वो हम लोग का दिया है कि राठवानी घेर। क्या? राठवानी घेर जो है
वो राठवा जनजाति के द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। मतलब राठवा निघेड़ जो है वो किस अवसर पर जो है एक करा जाने वाला डांस है। तो ये होली के अवसर पर जो है गुजरात में किया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है। ठीक है, फिर वही वाली बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो के ऊपर में 5 लाइक होने के बाद ही जो है अगली वीडियो अपलोड होगी। तो जल्दी से आप जो है वो 5 लाइक पूरा करें, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।